नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी लिटरेचर में। आज की इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण का भाग पर्यायवाची शब्द लेकर आए हैं। 15 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे पर्यायवाची शब्दों पर, और ये वीडियो हिंदी मास्टर कैडर के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होने वाली है। साथियों, अधिक समय न लेते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, पर्यायवाची शब्द तो वैसे तो सैकड़ों हैं, ठीक है, लेकिन उन सैकड़ों शब्दों को कैसे याद करना है? अधिक से अधिक मॉक टेस्ट देने से हम कर सकते हैं उनको याद, या वाक्यों द्वारा याद कर सकते हैं। उनके वाक्य बनाए जाए ताकि उनका हम अनुसरण अच्छी तरह से अपने मस्तिष्क के अंतःकरण में कर सकें। तो साथियों, 15 प्रश्न होने वाले हैं, और इसमें सिर्फ 15 पर्यायवाची शब्द ही नहीं आएंगे, बल्कि कुछ अधिकतर पर्यायवाची शब्द आएंगे, और बहुत बहुमूल्य वीडियो होने वाली है सिद्ध आपके लिए। तो साथियों, पहला प्रश्न है आज का हमारा, सेवक शब्द का पर्यायवाची नहीं है। सेवक शब्द जो है उसका पर्यायवाची शब्द जो नहीं है साथियों, वो हमने बताना है। तो सेवक ऑप्शन क्या है? कामचर, दास, भृत्य, नौकर। तो साथियों, आपको बता दूं कि पहला ऑप्शन, ठीक है, ये पर्यायवाची नहीं है सेवक का, और बाकी तीन ये सब पर्यायवाची है। पहला ऑप्शन ठीक है, बाकी नहीं। तो साथियों, कामचर का अर्थ क्या होता है? अभी कामचर का, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। तो कामचर मतलब कामुक व्यक्ति, जिसमें काम वासना भरी हो अत्यधिक, ठीक है, कामुक व्यक्ति को कामचर कहा जाता है। तो बाकी तीन तो सेवक के ही पर्यायवाची हैं, ठीक है, लेकिन पहला जो है जैसे ही है, जैसे सेवक का पर्यायवाची नहीं है, यही पूछा गया था, ठीक है जी। अगला प्रश्न देखते हैं, सरस्वती शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? सरस्वती शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो साथियों देखते हैं, ऑप्शन है वनिता, वागीशा, सफरी, अली। तो साथियों, जो सही उत्तर होगा आपका वह होगा जी, वह है ऑप्शन नंबर 2, वगीशा। वगीशा मतलब सरस्वती, ठीक है। और जो बाकी तीन ऑप्शन हैं इसके ऊपर भी हम साथियों बात कर लेते हैं। वनिता का अर्थ होता है स्त्री, ठीक है। वनिता का क्या अर्थ है? स्त्री। ये आप लिख लीजिए, ये तो आपको पता ही होगा शायद, ठीक है। और सफरी का अर्थ क्या होता है? सफरी का अर्थ होता है मछली, ठीक है, इसका भी आप लिख लीजिए, सफरी का अर्थ मछली। और अली का अर्थ क्या होता है? अली का अर्थ होता है भोरा, जब भंवरा, ठीक है, मधुप जिसे हम बोलते हैं, जो मधुकर भी बोलते हैं। तो अली का अर्थ अलग है। वगीशा जहाँ पर सही उत्तर है, सरस्वती शब्द का जो पर्यायवाची अर्थ है वो है वगीशा, ठीक है। सागर शब्द का पर्यायवाची है। सागर शब्द का पर्यायवाची है कौन सा शब्द? मत्सर, नदीश, सुधांशु, उत्तुंग। साथियों, आपको बता दूं सही ऑप्शन जो है आपके सामने, सागर शब्द का सही ऑप्शन वो है नदीश, ठीक है। नदी, नदी का भगवान, मतलब नदी से बड़ा क्या होता है? समुद्र होता है, सागर होता है, इसलिए नदी का भगवान मतलब समुद्र। तो साथियों, जो पहला विकल्प है ये बिल्कुल गलत है। सागर शब्द का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि मत्सर का अर्थ क्या होता है आपको पता होना चाहिए। मत्सर का अर्थ होता है ईर्ष्या, जेलसी। सुधांशु का क्या अर्थ है? सुधांशु का अर्थ होता है चंद्रमा। उत्तुंग का क्या अर्थ होता है? उत्तुंग का अर्थ होता है ऊंचा। साथियों देख लो, बाकी मैं आपको साथ साथ में बताते जा रहा हूँ। इससे क्या होता है, आपके ज्ञान में तो बढ़ोतरी हो रही है, मेरे भी हो रही है। और बस यही है, इसमें सिर्फ 15 प्रश्न नहीं है, इसमें देखा जाए तो बहुत सारे अर्थ निकल के आ रहे हैं। अगर आप वीडियो अंत तक देखेंगे तो हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिले इससे। अगला शब्द, विशाख नंदन का अर्थ क्या है? पर्यायवाची शब्द बताना है। तो 4 ऑप्शन है, विशाख नंदन का अर्थ दिया गया है नीचे, समान अर्थक शब्द है उसका, ठीक है। गधा, शेर, मोर, बाघ। विशाख नंदन किसको कहा है? किस प्राणी को कहा जाता है? तो सही ऑप्शन है साथियों गधा, ठीक है, विशाख नंदन। अगला अगला प्रश्न देखो साथियों, सृजनात्मक क्रिएटिविटी जहाँ कुछ लेकर आए हैं, पर्यायवाची शब्दों का क्रम कौन सा गलत है? कौन सा गलत है आपने बताना है। तो टिक लगाते जाइए साथ में, अगर आपको पता है तो पहले ही टिक लगा दीजिए। तो पहला ऑप्शन है निर्दयी, क्रूर, निर्मम, निरशंस। दूसरा है निर्धन, दरिद्र, गरीब, दीन, वीर, योद्धा, बिटप, ध्रुम, श्रम, परिश्रम, उद्यम, मेहनत। साथियों, इसमें एक ऑप्शन जो है गलत है, मतलब उस ऑप्शन में क्या है कि मिलते जुलते अर्थ नहीं हैं, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन जो है इसमें देखो, वीर, योद्धा, विटप, द्रुम। विटप और द्रुम जो है उसका अर्थ होता है, विटप और द्रुम का अर्थ होता है पेड़, वृक्ष, ठीक है। तो बाकी
सभी ठीक है, जे भी ठीक है, जे भी ठीक है, जे भी ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन गलत था। लेकिन पूछा क्या गया था कि कौन सा ऑप्शन गलत है। बाकी 3 सही हैं लेकिन ये वाला गलत है, इसलिए ये सही उत्तर होगा हमारा। गलत ही पूछा गया था साथियों। आगे चलते हैं। प्रश्न अंक है 6 च। कमल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। कमल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा शब्द नहीं है? ऑप्शन है उत्पल, वारिज, नलिन, मखूक। साथियों इसमें 3 ऑप्शन कमल शब्द के पर्यायवाची हैं और एक नहीं है। कौन सा नहीं है? मखूक। मखूक शब्द जो है वो कमल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। मखूक का क्या अर्थ होता है साथियों? मखूक का अर्थ होता है किरण, रोशनी, प्रकाश। ठीक है, तो किरण मखूक का अर्थ है साथियों। और पहले 3 ऑप्शन जो हैं ये कमल के पर्यायवाची हैं साथियों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला, कृष्ण का पर्यायवाची कौन सा है? कृष्ण शब्द का पर्यायवाची बहुत आसान है साथियों, बहुत आसान है। रुद्र, नारायण, मधुसूदन, इंदु। ठीक है, अभी साथियों रुद्र तो आपको पता ही है, शिव को बोला जाता है। नारायण विष्णु को। इंदु बोला जाता है जहाँ पर चंद्रमा। ठीक है, तो मधुसूदन जो है बिल्कुल सही ऑप्शन है जहाँ पर। ठीक है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त है, कृष्ण का पर्यायवाची। अगला ऑप्शन है साथियों 80 किसका पर्यायवाची है? 80 किसका पर्यायवाची है? बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन लेकर आया हूं साथियों। इसमें 4 ऑप्शन देखिए। 80 का पर्यायवाची है तलवार, तालाब, तड़ाग, तिमिर। तो साथियों सही ऑप्शन जो है वो है तलवार। ठीक है, और जो तालाब, तड़ाग, तड़ाग का अर्थ भी तालाब ही होता है। ठीक है, जो दोनों एक जैसे ही हैं, लेकिन तिमिर का अर्थ यहाँ पर अंधेरा। तो तलवार बिल्कुल सही ऑप्शन है, 80 का पर्यायवाची शब्द है। अगले प्रश्न पे चलते हैं साथियों। देखो एक लाइन दी गई है पर्यायवाची शब्दों की। ठीक है, क्रम बनाया गया है। दूध, पेय, दुग्ध, गोर्स। क्रम का अगला शब्द कौन सा होगा? अभी दूध की बात हो रही है, दूध को पेय भी बोलते हैं, दुग्ध भी बोलते हैं, गोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगला शब्द कौन सा है? कौन सा सही है? 4 ऑप्शन देखो। क्षीर, स्तन्य, कर, खो दोनों हो सकते हैं या इनमें से कोई नहीं। साथियों आपको बता दूं जो सही उत्तर होगा अगला वो आएगा ग, मतलब क और ख। क्षीर भी हो सकता है और स्तन्य, मतलब क्षीर और स्तन्य दोनों। देखो साथियों, दूध, पेय, दुग्ध, गोर्स, क्षीर, स्तन्य, ये 6 शब्द जो हैं वो एक ही अर्थ के हैं। ठीक है, एक ही अर्थ है इनका। क्षीर को दूध भी कहते हैं और स्तन्य, और दूध कहाँ से आता है? स्तन से, तो इसलिए स्तन्य। ठीक है साथियों, ये 6 शब्द भी आपके दिमाग में बैठ गए होंगे। अगला शब्द है जमाल्य। जमाल्य का अर्थ क्या है? जमाल्य का अर्थ क्या है? मद्रालय, हिमालय, विद्यालय या नरक। तो साथियों बताइए, यमदूत। ठीक है, तो यम किसको जाता है? मौत के देव, मृत्यु के देवता को। ठीक है, और कहते हैं नरक, जो प्रदेश है, जो नरक का स्थान है उसका मुखिया होता है यम। तो यमाल्य अर्थात नरक। ठीक है, अगला प्रश्न, गंगा नदी का पर्यायवाची शब्द जो नहीं है। गंगा शब्द का पर्यायवाची शब्द जो नहीं है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हो। देखिए जरा, देखिए तनिक। गंगा नदी का पर्यायवाची शब्द। ठीक है, तो ऑप्शन है देव नदी, जाह्नवी, अलकनंदा या मतंग। ठीक है, तो इसमें से आपको बता दूं साथी, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, मतंग। गंगा नदी के 3 नाम हैं यहाँ पर, देव नदी, जाह्नवी, अलकनंदा, लेकिन मतंग का अर्थ जो है वो होता है हाथी। याद रखिएगा, मतंग का मतलब हाथी, जहाँ पर अनुस्वार जरूर आएगा जी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दूसर, रासव, गंधर्व 3 पर्यायवाची शब्द दिए हैं और अगला पर्यायवाची निम्न में से कौन सा होगा? ठीक है, धूसर, रासव, गर्दव, और अगला ऑप्शन कौन सा होगा? सूरभी, खर, कुंजर, गणादीप। तो साथियों सूरभी का तो पता ही है आपको, सूरभी का अर्थ होता है गाय, खर का मतलब गधा, कुंजर का अर्थ होता है हाथी और गणादीप का मतलब होता है गणेश। तो साथियों आपको पता है दूसर, रासव, गर्दव ये शब्द जो है गधे के लिए प्रयोग किए जाते हैं और खर शब्द का प्रयोग भी गधे के लिए किया जाता है। तो खर हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। कुंजर का अर्थ होता है हाथी, सूरभी का गाय, गणादीप का गणेश। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा आज का 10वां प्रश्न, माफ करिएगा 10वां नहीं, ये हमारा आज का है 13वां प्रश्न। कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? पत्नी, दारा, गरीब, अकिंचन, दर्पण, आरसी या तीर, सुगा।
तो साथियों पत्नी को दारा भी कहा जाता है। गरीब किंचन एक ही है अर्थ इनका। दर्पण आरसी एक ही है। और जो तीसरा ऑप्शन है बिल्कुल सही है, ये एक सही युग्म नहीं है। ठीक है जी, ऑप्शन बिल्कुल सही है लेकिन जो युग्म सही नहीं है। तीर मतलब तीर कमान आपको पता ही होगा, एरो बोलते हैं इसको इंग्लिश में, और सुग्गा तोता को बोला जाता है। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए प्रश्न है ढोलक वाला। पर्यायवाची शब्दों का क्रम में अगला शब्द कौन सा होगा? दीपक, प्रदीप, दिया। दीपक, प्रदीप, दिया। तो अगला ऑप्शन कौन सा होगा? चक्षु, दीवा, संदीप, बासर। तो साथियों पता ही आपको चक्षु तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि जहाँ पर दीपक जैसे दिए की बात हो रही है तो दीपक, प्रदीप, दिया कोई मिलता जुलता शब्द होना चाहिए आगे। चक्षु तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, आँख होता है इसका अर्थ। दीवा, दीवा का अर्थ होता है जहाँ पर दिन। ठीक है, बासर का मतलब भी दिन होता है, जेवी और देवी, लेकिन चक्षु का मतलब आँख। तो ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। हमारा सही ऑप्शन आएगा वो आएगा तीसरा, संदीप। संदीप का मतलब दिया, दीप। ठीक है, अगले ऑप्शन पे चलते हैं। हमारा आज का अंतिम प्रश्न साथियों, जंगल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा शब्द नहीं है? जंगल शब्द का पर्यायवाची नहीं है, देख लेते हैं कौन सा शब्द है। विपिन, अरण्य, अटवी, वारिद। साथियों आपको बता दूं, विपिन का अर्थ भी जंगल वन, अरण्य का भी जंगल वन, अटवी का भी जंगल वन। वारिद जो शब्द है जहाँ पर बिल्कुल सही है, ये जंगल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। वारिद का अर्थ होता है बादल, मेघ। ठीक है साथियों, जलदर। तो वारिद अलग चीज़ है। तो साथियों ये तो हो गया आज के 15 प्रश्न। हो सकता है आपको बहुत कुछ सीखने को यहाँ पर मिला हो, नहीं मिला है तो हम अधिक कोशिश करेंगे कि अगली बार आपको अच्छी तरह से वीडियो बना कर लाएँ, लेकिन मुझे लगता है कुछ ना कुछ फ़ायदा तो आपको मिला ही होगा। इसके अतिरिक्त तो साथियों इसके अतिरिक्त हम आपको बता दूं कि पर्यायवाची के साथ साथ हम विलोम शब्द भी करने वाले हैं। बहुत जल्द आपके लिए वीडियो प्रस्तुत करेंगे। और इसके अतिरिक्त हम इन दिनों वीडियो बना रहे हैं हिंदी निबंध के ऊपर भी, लेकिन और भी काम चल रहा है। जैसे हिंदी उपन्यास मैं भी पढ़ रहा हूँ, आप लोग भी पढ़ रहे हैं, तो उपन्यासों के ऊपर हमने वीडियो बनाई थी, प्रेमचंद के उपन्यासों के ऊपर, और उसमें बताया था कि कौन सा उपन्यास उनका उर्दू में क्या था, कब प्रकाशित हुआ हिंदी में, ये सब बातें। और कथानक भी थोड़ा बहुत हम बता रहे हैं, और पात्रों के बारे में भी बता रहे हैं, विषय वस्तु वगैरह जो भी बताना चाहिए और जो पेपर में पूछा जा सकता है। प्रेमचंद बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है साथियों। प्रेमचंद के बारे में हमने अभी तक प्रेमाश्रम उपन्यास तक चर्चा की थी। आगे जो गोदान, मंगलसूत्र, कर्मभूमि, रंगभूमि, गबन जैसे उपन्यास उनके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साथियों माने जाते हैं। बहुत जल्द आपके लिए उनके संबंध में वीडियो हम लाएंगे। और इसके अतिरिक्त हमारा व्हाट्सएप पर ग्रुप है हिंदी ज्ञान, और टेलीग्राम पर भी हम आ गए हैं। बहुत जल्द उसका भी हम आपको लिंक जो है वीडियो में दे देंगे। तो साथियों जुड़े रहें इस चैनल के साथ, अधिक से अधिक इसको शेयर करिए। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, आपका ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए।